मुश्किल है ये बिजनेस। जब आपने पहला स्टेप दोस्तों फॉलो कर लिया है, फिर सेकंड स्टेप है हमारे बिजनेस का। दिनेश जी ने कर दी स्लाइड आगे, लिस्ट। कि अगर इस बिजनेस को आप बिल्ड करना चाहते हैं तो इस बिजनेस की लिस्ट बनाएं। कैसे लिस्ट बनानी है? मेक इट बिग, एक बड़ी लिस्ट बनाएं। और मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, इस बिजनेस में आपकी लिस्ट इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी हनुमान की पूंछ। बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लिस्ट उनके पास है ही नहीं। और लिस्ट बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखें, डोंट प्रीजज। लिस्ट बनाते वक्त लोगों के बारे में पूर्वाग्रह ना रखें कि ये करेगा ये नहीं करेगा। कई बार हम नाम लिखते हुए सोचते रहते हैं, अरे वो मामा का लड़का तो नहीं करेगा, रहने दो उसका नाम मत लिखो। अरे वो जो मेरा दोस्त है वो तो नहीं करेगा, छोड़ दो। अरे हाँ, ये जो है ना, ये मेरा दोस्त ये करेगा। तो जिन लोगों के बारे में आप ऐसा सोचते हैं कि ये नहीं करेगा, कई बार ऐसे लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर जाते हैं। और जिन लोगों से आपको उम्मीद होती है कि ये तो करेंगे ही करेंगे, कई बार वो लोग आपके साथ इस बिजनेस में शामिल भी नहीं होते। तो इसलिए डोंट वरी दैट। और इस लिस्ट को बनाने के लिए दोस्तों फ्रेंड्स विधि का इस्तेमाल करें। एफ फॉर फ्रेंड्स, यानी कि जितने भी आपके दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त, बचपन के दोस्त, पुराने दोस्त, नए दोस्त, सब दोस्तों के नाम लिख डालो। डोंट वरी दैट। आई फॉर एफ, आर फॉर नहीं, रिश्तेदारों के रिश्तेदार, आगे से आगे। आई फॉर इंस्टीट्यूशंस, जिस भी आपने इंस्टीट्यूट में डिप्लोमा किया है, कोर्स किया है, पढ़ाई किया है, उस इंस्टीट्यूट में पुराने स्टूडेंट, नए स्टूडेंट, करंट के स्टूडेंट, टीचर, सबको लिस्ट में ठोक डालो। ई फॉर एम्प्लॉइज, जहां आपने जॉब किया, उस सर्कल में, उस ऑफिस में, उस बिल्डिंग में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज। नेबरर, सबसे खतरनाक लोग हैं, लेकिन इनको भी लिस्ट में लिखो। पड़ोसी, नए पड़ोसी, पुराने पड़ोसी, पड़ोसियों के पड़ोसी, है ना। डी फॉर डॉक्टर्स एंड डीलर्स, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है। डीलर्स, डीलर में दोस्तों वो लोग आते हैं जिन लोगों से हमारी डेली डीलिंग होती है। तो मैं उस बहुत बड़े लीडर को सुन रहा था, वो बोल रही थी कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से इसलिए इंप्रेस हूं कि क्या कोई दूध बेचने वाला आदमी ने कभी मर्सिडीज खरीदी है? वो लेडीज बोल रही थी कि मेरे घर पे एक लेडीज दूध बेचने आती थी, दूध देने आती थी हर रोज। तो मेरे घर पे दूध देने आई, मैं एक दिन पूछ लिया कि क्या जिंदगी में पैसा कमाना चाहती है? उसने बोला हाँ, बताओ क्या है। वो लेडी बोलती, मैंने उसको बिजनेस प्लान दिखाया और 4 साल के बाद उस लेडीज ने मर्सिडीज बेंज खरीदा। तो दोस्तों, ये जो डीलर्स हैं जिनसे हमारी हर रोज डीलिंग होती है, आपका अखबार बड़ा है, आपका दूध बड़ा है, आपकी बाइक रिपेयर बड़ा है, आपके कार के सर्विस करने वाला है, आपका एसी मैकेनिक है, आपका टीवी मैकेनिक है ना, आपका पेंटर है, आपका कारपेंटर है, आपका राजमिस्त्री है ना, आपका माली है। जितने भी लोगों से हमारी डीलिंग होती है, किसी को नहीं छोड़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण रोल, एस फॉर स्ट्रेंजर, अजनबी लोग। ये अजनबी लोग कहाँ मिलते हैं? आपके फोन में जितने व्हाट्सएप ग्रुप है उसको क्लिक करो। अगर आपके फोन में 10 व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को क्लिक करो। हर ग्रुप में अगर 250 लोग हैं तो 2500 लोगों की लिस्ट आपके फोन में है। और आप सोच रहे हैं सर कोई जुड़ता ही नहीं, किसको फोन करूं? अरे भाई, लिस्ट फेसबुक से लिस्ट करो। और उसके बाद कोई आपसे लिफ्ट मांगता है, कोई आपके नजदीक आके खड़ा हो गया, कोई बस में बैठ गया, कोई ट्रेन में बैठ गया, हर व्यक्ति को लिस्ट में लिख डालो। और जब इस तरीके से आप काम करेंगे तो बड़ी लिस्ट तैयार कर सकते हैं। मेक इट ऑन पेपर, दोस्तों ये लिस्ट डायरी में बनाएं। मेक इट एरिया वाइज, इस लिस्ट को एरिया वाइज बनाएं। इस लिस्ट को आप ABCD ऐसे लिखे होते हैं डायरी में, आप A फॉर अवतार, B फॉर बलकार ऐसे मत बनाएं। A फॉर अंबाला, अंबाला के जितने भी लोग हैं वो एक ही पेज पे। B फॉर बॉम्बे, B फॉर बेंगलोर, बी फॉर भोपाल, जितने भी इन शहरों के लोग हैं सब एक पेज पे। C फॉर चंडीगढ़, कोलकाता, जितने भी सी से शुरू होने वाले शहर हैं सबके एक, यानी कि एरिया वाइज। इससे क्या फायदा होगा? सपोज कीजिए आपने कानपुर, के फॉर कानपुर, कानपुर सिटी की लिस्ट तैयार की एक ही पेज पे। जिस दिन आप कानपुर गए, आपने सिर्फ एक ही पन्ना खोला कानपुर, पूरे कानपुर के 50 लोग आपके एक ही पेज पे आ गए। तुरंत आपने टक 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 लिस्ट करके फोन किया, एक ही दिन में सब लोगों को टच कर लिया। अगर आपने लिस्ट एरिया वाइज नहीं बनाया, डायरी के अगर 26 पेजों पे आपने ABCD लिखी हो तो 26 पेज खंगालने पड़ेंगे। कई बार बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, हम उन तक नहीं पहुंच पाते।
लेकिन अगर आपने एरिया वाइज लिस्ट बनाई है, जैसे ही आप दिल्ली गए, आपने डी वाला दिल्ली वाला पेज खोला, पूरे दिल्ली के लोग एक ही पेज पे। उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथी बात, अपडेट इट डेली। इस लिस्ट को हर रोज खोलें, हर रोज 3 से 4 नए लोगों को इस लिस्ट में ऐड करें और पुराने लोगों को हर रोज कॉलिंग करें। अब मैं एक बात आप साथियों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने साथी ऐसे हैं जो अपने सपनों के लिए इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और हर रोज अपनी लिस्ट को अपडेट करते हैं, हर रोज उस लिस्ट को खोलते हैं? जैसे दोस्तों, बहुत सारे लोग गीता को मानते हैं, बहुत सारे लोग बाइबल को मानते हैं, बहुत सारे लोग कुरान को मानते हैं, बहुत सारे लोग गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, वेलजन के बिजनेस में आपकी उस धार्मिक पुस्तक के बराबर की अहमियत नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट अपडेशन की है। अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो क्या आप लिस्ट अपडेट कर रहे हैं? और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों, ये बिजनेस लोगों से काम करवाने का बिजनेस नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि जी हमारे लोगों को सिस्टम पे को फॉलो करना चाहिए, हमारे लोगों को ये काम करने चाहिए, नहीं, आपको ये काम करने चाहिए। आपको देख के आपकी टीम में आप ऑटोमेटिकली डुप्लीकेशन होगा। ये काम आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये बिजनेस खुद का है। तो ये सेकंड स्टेप है दोस्तों। अगर आपने सेकंड स्टेप फॉलो किया तो आप सही जा रहे हैं, और पहला स्टेप आप फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि आपके सपने हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं। सेकंड, आपने इस तरीके से लिस्ट तैयार किया कि आपके फोन में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सारे लोगों को क्लिक करके आपने डायरी पे उतारा और एक एक आदमी को हर रोज 5 से 10 लोगों को कॉलिंग कर रहे हैं। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों इस बिजनेस को बिल्ड करने का, हमारे दिनेश जी आगे करेंगे, इनविटेशन विद एडिफिकेशन।